हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम टैक्सेशन के बारे में बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल टैक्सेशन होता क्या है और ये कंपलसरी मैंडेटरी किस लिए है और इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हमें देखने को क्या मिलते हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज टैक्स। देखिए, टैक्स इज अ पेमेंट कंपल्सरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फर्म बाय द गवर्नमेंट। ये एक बात याद रखें कि पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स हैज़ बीन अ मेन स्टे ऑफ सिविलाइजेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से ही हम टैक्स पे करते आए हुए हैं। स्पेसिफिकली किंगडम्स या फिर किंगशिप्स अगर आप देख लें, एम्पायर्स वगैरह आप देख लें, तो किस लिए हम, या फिर बेस्ट एग्जांपल हम स्टेट जब हम कहते हैं तो स्टेट को टैक्स क्यों दिया जाता है। स्टेट जो है हमें पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ये सभी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सैनिटेशन वगैरह। तो इन रिटर्न टू द सर्विसेज जो स्टेट हमें प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम उसे टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स जो है वो कंपल्सरीली कलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स या फर्म से बाय गवर्नमेंट, यानी कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का हक होता है इन रिटर्न टू द सर्विसेज विच इट गिव्स टू द सिटीजन्स। Taxation is a term for when a taxing authority, usually a government, levies or imposes a financial obligation on its citizen or its residents। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही देगा टैक्स, जो वो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट कंपनीज में भी देखने को मिल सकता है। कोई भी जगह हो जहाँ पर अगर आप पर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी रखी गई है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर आप पर रखा गया है, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट ही होता है, तो ऐसे जगह पर आप उसे टैक्स कहेंगे और इस पूरे प्रोसेस को टैक्सेशन कहा जाएगा। तो ब्रॉडली दो टाइप्स ऑफ टैक्स हमें देखने को मिलेंगे, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। तो किसी एक कंपनी या फिर इंडिविजुअल के प्रॉफिट्स या फिर उसका जो कुछ भी इनकम वो कमाता है, उस पर डायरेक्टली टैक्स पे किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स। The word direct is used to denote the fact that the burden of tax falls on the individual or the company paying the tax and cannot be passed on to anybody else। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, यानी कि इंसिडेंस और जो कुछ भी है स्पेसिफिकली वो पेयर पर ही होता है। यानी कि बेस्ट एग्जांपल, आप इनकम टैक्स, अगर आपने 15 लाख रुपए कमाए हुए हैं तो आप डायरेक्टली 15 लाख रुपए पर इनकम टैक्स भरेंगे, तो दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। यानी कि आपका टैक्स जो है वो आप ही बनेंगे, कोई और जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। एंड ऑन द सेकेंड हैंड इज एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल क्वाइट ऑपोजिट टू द डायरेक्ट टैक्स। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, या बेस्ट एग्जांपल एंटरटेनमेंट टैक्स भी आप ले लें। देखिए, कई बार आप बेस्ट एग्जांपल थिएटर में जाते हैं, आप मूवी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो कस्टमर पे करता है। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर वगैरह ही को पे करना चाहिए, लेकिन वो करता क्या है, वो इनडायरेक्टली आप पर जो है भेज देता है, या फिर इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इंसिडेंस जो है वो दूसरे इंडिविजुअल पर होता है। तो कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। दे आर एक्चुअली लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स एंड गुड्स और सर्विसेज। It is called indirect because the real burden of such tax is not borne by an individual or firm paying, but it is passed on to the consumers। बेस्ट एग्जांपल आप ये मूवी का ही ले लीजिए एग्जांपल का, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो एंटरटेनमेंट जो बना रहा है वो नहीं देगा, कंज्यूमर पर उसे धकेल दिया जा रहा है। एंड अगेन फर्दर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी हमने जो देखा वो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन था, लेकिन 3 तरीके के टैक्स सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके टैक्सेस भी बढ़ेंगे। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो जो टैक्स आप पे करते हैं उसे कम टैक्स पे किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल, इंडिया प्रोग्रेसिव सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पर पुअर को कम टैक्स लगता है और रिच को ज़्यादा टैक्स लगता है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, यहाँ पर कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, जितना तुम कमाते हो उसी हिसाब से जो है कहीं ना कहीं टैक्सेशन रखते हैं, स्लैब्स रखे जाते हैं। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। एंड फाइनली रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाओगे तो तुम्हें कम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर तुम कम पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। दिस इज अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो ये 3 मेजर टैक्सेशन सिस्टम्स हमें दुनिया भर में पाए जाने को देखने को मिलते हैं, और इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी टैक्सेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।